नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हाजिर हुआ फिर से एक नई कहानी के साथ। कहानी श्रद्धा, भक्ति या लूट। सुमिता जी अपनी बेटी राशि के घर आई हुई थी। तभी नीचे सड़क पर कुछ लोगों के भजन कीर्तन की आवाज़ सुन तीसरे तले की बालकनी से झांक कर देखते हुए बोली, बेटा इनको कुछ दक्षिणा देकर आती हूँ। हर दिन देखती हूँ ये लोग घूमते हुए जाते हैं तो मन करता है। माँ तुम नहीं जानती हो, ये लोग ठग होते हैं। तुम्हारे जैसे श्रद्धालु इनके झांसे में आकर सब कुछ गवा देते हैं। राशि समझाते हुए बोले, पर सुमिता जी की जिद देख वो ज़्यादा मना ना कर पाई। सुमिता जी नीचे जल्दी गई। सुबह का वक्त था। राशि अपने काम में व्यस्त थी। कुछ ही देर में दो जवान बाबा टाइप के लोगों को लेकर सुमिता जी ऊपर आ गई। साथ में वो अपार्टमेंट का गार्ड भी खड़ा था और वो बाबा के घर के अंदर हाल में आकर ज़मीन पर आसन बिछाकर रम गए। साथ ही साईं बाबा की तस्वीर रख अगरबत्ती जलाकर पूजा करने लगे। सुमिता जी राशि की प्रतिक्रिया बखूबी जानती थी, इसलिए वो धीरे से आकर राशि से बोले, बेटा जब मैंने पैसे देकर आ रही थी तब ये बोले, माता आप मत अन्नपूर्णा का अवतार हैं, आपके घर से कोई खाली हाथ नहीं जाता, आपके हाथ की चाय पिला दीजिए। मैं बोली ये मेरा नहीं, बेटी का घर है। वो मेरी मनसा समझ बोले, चलिए घर पर आपके बच्चों को भी आशीर्वाद दे देंगे। मैं मना ना कर पाई और सोची नीचे ही गार्ड के पास बिठा दूं, पर वो बार बार बच्चों को आशीर्वाद देने की बात कर रहे थे तो मैं मना नहीं कर पाई। फिर गार्ड भी साथ आ रहा था तो दिल को थोड़ी तसल्ली थी। ये कहकर सुमिता जी खुद जल्दी से रसोई में चाय बनाकर उन्हें देकर आ गई। ये सुन राशि का पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। आज माँ की वजह से अनर्थ ना हो जाए, उसे इसका डर था। पति ऑफिस जा चुके थे। दोनों बच्चों की परीक्षा की वजह से उस दिन छुट्टी थी तो वो भी घर पर ही थे और संयोग से 2 काम करने वाली सहायिकाएं भी तब घर पर ही काम कर रही थी। सुमिता जी ने घर का मुख्य दरवाज़ा खुला रखा था और गार्ड भी तब बाहर खड़ा होकर उन बाबाओं को देख रहा था। राशि को देखते ही एक बाबा ने कहना शुरू किया, लगता है दीदी नाराज़ है। और फिर बहुत सी ऐसी बातें कही जो कुछ सालों में वाकई हुई थी, पर राशि को उन पर यकीन होने की बजाय गुस्सा आ रहा था। बातों बातों में एक ने कहना शुरू किया कि आप 10 किलो चना दाल का दाम एक लिफाफे में बंद करके दे दीजिए, आपकी तरफ से शिरडी में खिचड़ी बनाने में योगदान कर दिया जाएगा। राशि इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। तब उसकी मम्मी ने कहा, कुछ भी दे दो। माँ को धीरे धीरे कहता देख एक ने कहा, दीदी अपनी मर्जी से देगी, माता आप ना कहें। राशि वाकई में समझ नहीं पा रही थी, करे तो क्या करे। फिर भी भगवान के नाम पर उसने लिफाफे में कुछ रुपए रखकर उन्हें देने गई। दीदी इतने में 10 किलो आ जाएगा, एक ने कहा। मुझे भाव नहीं पता, श्रद्धा से जो दे दिया वो रख लो, राशि ने कहा। ये आपकी श्रद्धा है, एक ने पूछा। मेरी श्रद्धा पर आप सवाल करने वाले कौन हैं? ये मेरे और भगवान के बीच की बात है। चलिए अब आप निकलिए यहाँ से। वो तो मेरी माँ आपको लेकर आई, अन्यथा मैं आप जैसे लोगों से दूर ही रहती हूँ। राशि गुस्से में बोली, अरे दीदी आप तो गुस्सा हो रही हैं। चलिए जो दिया उसके लिए धन्यवाद, कहकर वो चल दिए। माँ तुम्हें समझ भी है, ये पाखंडी लोग भी भगवान के नाम पर लूट कर चल देते हैं। वो तो गनीमत है कि इस समय हम सब घर पर हैं, दरवाज़ा खुला हुआ है। ये जो अगरबत्ती वो जलाते हैं उसमें बेहोशी की दवा मिला, बेहोश कर सब लूट कर चल देते हैं। राशि गुस्से से बोली। गार्ड उन दोनों को नीचे छोड़कर वापस ऊपर आया। मैडम मैं माता जी को मना करना चाहता था पर कुछ ना कह पाया। ये लोग ऐसे ही लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं और लोग झांसे में आ जाते हैं। वो तो मैं ही माता जी को बोला, मैं भी साथ में चलता हूँ, अब आगे से ध्यान रखिएगा। गली में ऐसे बहुत किस्से हो चुके हैं, कहकर गार्ड चला गया। बेटा मुझे क्या पता था ये चाय पीने की बात कर घर तक आ जाएंगे। अब मैं कभी भी इनके झांसे में नहीं आऊँगी। सुमिता जी को कुछ सामने हुआ जो वो देखकर समझ गई थी। बेटी और गार्ड सही कह रहे थे। वो उनकी बातों में आकर बेटी के घर तक उन्हें लाकर बहुत बड़ी गलती कर चुकी थी। दोस्तों ये महज एक कहानी नहीं है बल्कि एक सच्ची घटना है। और ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।